धनंजय जी, विपक्ष ये कह रहा है कि चूंकि चुनाव है इसीलिए माहौल बनाने के लिए आपने राष्ट्रपति जी को वहां पर भेजा है, ये संजय राउत कह रहे हैं। भगवान राम ने राज सत्ता को छोड़ दिया लोक सत्ता के लिए, मर्यादा स्थापित करने के लिए, लेकिन इंडी गठबंधन सारी मर्यादाएं भूल रहा है सत्ता के लिए। राम नीति भी है, राम नियंता भी है, राम विभु भी है, राम विशारद भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टि भी है। अब एक चीज का मैं नागर साहब से सहमत हूं, कह रहे राहुल गांधी को जो फीडबैक दिया जाता है वो बोलते हैं, राहुल गांधी का खुद का कोई आत्मचिंतन नहीं है। माता सबरी की प्रतीक्षा हो चाहे द्रौपदी, नहीं विषय पे रहिए भाई साहब प्लीज। नहीं, आदिवासी महिला नहीं है क्या हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय? एक मिनट, उन्होंने स्वयं कहा है। एक मिनट, माता सबरी की प्रतीक्षा हो या द्रौपदी मुर्मू जी की महामहिम की सदीक्षा, वो राम के दर्शन के लिए जाना चाहती है, राम के दर्शन के लिए गई। अब राहुल गांधी की जो बात है, इंडी गठबंधन में मजार पर चढ़ती थी चादर और भगवान राम का होता था निरादर। तो इस संस्कृति में ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये राम की संस्कृति या रोम की संस्कृति नहीं चलेगी, या राम की संस्कृति चलेगी। यहाँ त्याज्य संस्कृति है, यह भोग्य की संस्कृति नहीं है। यहाँ राम गिरवासी, बनवासी, पुरवासी, दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, बंदर, भालू, जीव जगत जगदीश के अंतर संबंधों की पूरी यात्रा राम है। और माता द्रौपदी मुर्मू महामहिम वही कर रही है जो इस देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन। बता दीजिए ना, उनको खत भी तो लिखा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, खत भी तो लिखा था ना पीएम को, बता दीजिए ना उस खत में क्या था, बता दीजिए क्यों नहीं आई? बिल्कुल, उन्होंने अपनी हवाला दिया था कि हमें जान सदीक्षा व्यक्त की थी और आज वो गई है वहां, उनके जाने पर। लेकिन धनंजय जी, जब पूरा देश एक ही कार्य में लगा हो तो फिर उससे ज्यादा विशेष तो और कुछ नहीं हो सकता ना। देखिए, राम कोई चुनावी अवधारणा नहीं है और कोई हम चुनावी चुनाव के समय जैसे राहुल गांधी जनेऊ पहन के मंदिर जाते हैं। आपका तो राजनीतिक एजेंडा, आपका तो राजनीतिक एजेंडा ही था ना ये। नहीं, हमारा यही कर रहे हैं। भारत के सांस्कृतिक सरजू के किनारे समृद्धि का सूरज उगे, ये समृद्धि का सूरज उगे, सांस्कृतिक नवबिहान हो, ये हम इसके लिए प्रतिबद्ध थे। और जिस तरह से भगवान राम ने अपनी सत्ता को छोड़ा, हमने भी 5 सरकारें कुर्बान की। हम राम के नाम पर राजनीति नहीं, राजनीति को ही राम के नाम पर कुर्बान कर चुके। उस राम के नाम पर महामहिम राष्ट्रपति जिसकी लिए कल्पना बापू ने की है, जिस राम राज्य की परिकल्पना की, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया तो पहले पन्ने पर राम दरबार लगाया। हम उस राम से इस राष्ट्र को जोड़ करके इस राष्ट्र में राम राज्य को स्थापित करने का, उन सारे सपनों को साकार करने का, उन सारे सपनों को सम्मान देने का काम करते हैं। राम हमारे लिए राष्ट्र हैं, राष्ट्र की नीति है, नियंता है, नियंत्रक है। दुनिया में इस धरती पर धराधाम पर सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द जो है वो राम। नहीं तो फिर वो ये भी कह रहे हैं ना कि जब उनका जाना नहीं खला आपका, तो इनका जाना भी नहीं खलना चाहिए। क्यों प्रेम जी? देखिए, हम बात यहाँ से शुरू करते हैं। धनंजय गिरे जी बोल रहे हैं कि मजार पर जाने से अनादर होता है, मजार पर चादर चढ़ाने से। मजार पर चढ़ती थी चादरें और भगवान राम का होता था अनादर। चढ़ती थी चादर और दूसरे तरफ होता था अनादर। पूछा जाता था कि राम कब हुए बताओ। ठीक है, फिर से रिपीट कर दिया आपने। मजार पर चादर चढ़ने से श्री राम का अनादर नहीं होता है, ये बात समझिए। और ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी जी, योगी जी दोनों की तस्वीरें चादर मजार पर चढ़ाते हुए आई। ठीक है, वो मजार पर चादर नहीं चढ़ा रहे होते। अगर आप सही कह रहे हैं, इसका मतलब वो श्री राम का अनादर कर रहे थे। तो ये बात है। दूसरी बात है कि ये सही है कि आज चंपत राय जी कह रहे हैं कि उनको राष्ट्रपति जी को निमंत्रण दिया गया था। ठीक है, तो निमंत्रण, ये जो इवेंट था, इवेंट तो खत्म हो चुका ना राम मंदिर। बिल्कुल गलत हिमानी जी, बिल्कुल गलत। ये देश के 100 करोड़ सनातनियों की आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ बैठकर। इनसे ये पूछिए कि ये जो नहीं, सुनिए ना, मैं ये पूछता हूँ, चुनाव से पहले 2014 से पहले जब इवेंट तो खत्म ही हो चुका है। नहीं, इवेंट नहीं था, बिल्कुल गलत। प्रतिष्ठा कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा ही बोल रहा हूँ मैं। आप इवेंट बोल रहे हैं उसको, आप इवेंट बोल रहे हैं। वो हमारे मान और सम्मान, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ था। क्या कहेंगे आप उसको? कार्यक्रम कहेंगे तो कार्यक्रम को भी तो इवेंट ही कहेंगे ना। हिमानी जी, हैकल्ड किया जा रहा है क्या? एक बार कंप्लीट करने दीजिए। शब्द में मैं नहीं जाता। ठीक है, इवेंट का मतलब तो आयोजन होता है ना, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह है ना, उत्सव, उसी को अंग्रेजी में इवेंट भी बोलते हैं, उसी अर्थ में लीजिए। ठीक है, तो वो तो खत्म हो चुका है ना। तो इसका मतलब है कि न्योता को राष्ट्रपति जी ने पूरा नहीं किया। जैसे
कांग्रेस पर आरोप लगता है कि उनके नेता नहीं गए, हाँ। वैसे राष्ट्रपति जी भी नहीं आए। अब तो कोई भी जा सकता है, साल भर जाए बाद में जाए, ये बात है। इसके बाद इनके नेता ठीक है, आप बोलिए। तीसरी बात कि वो चंपत राय जी के बारे में जो बात कही जा रही, इनको तीर्थ का ट्रस्ट का प्रमुख कौन बनाया? प्रधानमंत्री जी ने बनाया, और प्रधानमंत्री जी को इन्होंने विष्णु का अवतार बताया, विष्णु का अवतार बताया। तो दोनों ने एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर दिया। तो ये है। आप चंपत राय जी अगर इस हिसाब से कुछ राजनीतिक बातें बोलेंगे तो उन पर इल्जाम। आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक बात कर रहे हैं चंपत राय जी? निश्चित रूप, अगर राष्ट्रपति जी को उन्होंने न्योता दिया तो उस वक्त में मुझे हैरान हूं देखकर कि बिंदु बार जवाब देता हूं। देखिए, बस एक लाइन पूरा कर लेता हूं, धनंजय जी देंगे जवाब। देखिए, अगर ये जो विवाद था कि नहीं आई राष्ट्रपति जी, जो चर्चा कर रही थी क्यों नहीं बुलाया गया, ये सब जो बातें थी, उस समय तो मौनी बाबा बन गए चंपत राय जी। आज क्यों बोल रहे हैं, ये प्रश्न का जवाब ले लीजिए। अच्छा ठीक है, दो प्रश्न है। पहले सूर्य मैथिल जी आप जवाब दे दीजिए। जो मैंने कहा है कि क्या चंपत राय ने जो बात कही है वो पॉलिटिकल मतलब वो राजनीतिक है जो बात वो कह रहे हैं, साथ ही साथ और आपने क्या बात कही कि अगर आज चंपत राय कह रहे हैं धनंजय जी, तो वो आज क्यों कह रहे हैं, उन्होंने तब ये बात क्यों नहीं कही? एक एक कर आती हूँ, पहले सूर्य मैथिल जी। देखिए हिमानी जी, यहाँ बैठकर जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा और जिस प्रकार शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, देश के बहुसंख्यकों का लगातार अपमान, उनकी आस्था का अपमान कर रहे हैं। और ये बार बार जो तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री हैं, महासचिव चंपत राय जी, उनके स्टेटमेंट को लेके आ रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने पूछा था कि महामहिम को आपने निमंत्रण दिया कि नहीं दिया? वो खुद कूद के आके बताते हैं क्या? आज जब राहुल गांधी जी ने इस चीज का प्रश्न उठाया तो इसका उत्तर चंपत राय जी ने दिया। और मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए, नेता बैठे हैं और वरिष्ठ पत्रकार कम कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों के पास में गेस्ट लिस्ट थी? आप किस आधार पर इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं? ये राहुल गांधी जी टिप्पणियां कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को अपने क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार की आन गन प्रलाप करके वो लगातार अपना नुकसान करे जा रहे हैं और लगातार नुकसान करते चले जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। एक बात और, ये यहां पर बैठकर भगवान श्री रामचंद्र जी लला विराजमान के मंदिर के विषय में फिर दोबारा से प्रश्न उठा रहे हैं। मैं इनसे प्रश्न पूछता हूं कि ओबीसी आरक्षण के अंदर आपने मुसलमान को आरक्षण दिया, क्यों दिया भैया? उसका उत्तर आपके पास नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, SC/ST के आरक्षण में मुसलमानों को आरक्षण दिया, आखिर क्या कारण था? जरा मुझे उत्तर दे दीजिए। और मंदिरों के ऊपर 10% टैक्स लगाया, क्यों लगाया जरा बताइए। ठीक है, क्विक रिएक्शन, फिर धनंजय जी का रुख कर रही हूँ। उत्तर ले लो पहले। हाँ बताइए, उत्तर बताइए। ये लो उत्तर। हाँ, हम उत्तर देना नहीं चाहते। लिख कर लेकर आए? नहीं सर, देखिए वो यही स्थिति है इन लोगों मेरे की। पास नहीं है। प्रधानमंत्री जी, फर्जी फैक्ट्री के प्रधानमंत्री जो है केवल और केवल फर्जी वीडियो के आधार पर बातें बनाते हैं। एक सेकंड, क्योंकि वीडियोस और बहुत सारी चीजें ऐसी बहुत तैरती हैं। सुनिए ना सर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीजें तैरती है। एक वीडियो अभी वो फेक वीडियो, उससे तो अभी हम चर्चा से निकल भी नहीं पाए, और आप एक और ऐसे सुनाएंगे, उसकी अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने साफ बोला है, काउंटर करिए। प्रधानमंत्री जी ने साफ बोला है कि मेरे जीते जी इस प्रकार